बस था तो मेरी पत्नी तुलसी का साथ। उसके प्यार और विश्वास से ही मैंने इतना सब हासिल किया है। तुलसी के बाद मेरे दोनों बेटे, जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी असली ताकत मेरा परिवार है। जब तक हम साथ में हैं, कोई हमें नहीं हरा सकता। सुरेश कोठारी के 2 बेटे हैं, कमल और विहान। कमल बड़ा है और उसकी शादी लीना से हो चुकी है। उसने अपनी पढ़ाई पूरी होते ही अपने पापा के साथ बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन विहान जरा सा चंचल था। उसे अभी भी बिजनेस को ज्वाइन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये खुराना की ज्वेलरी का ऑर्डर आज पूरा ही होने वाला है, आप एक बार इसकी डिजाइन तो देख लीजिएगा। विहान, तुम कब कमल की तरह कंपनी ज्वाइन करने वाले हो? पापा अभी तो वक्त है, भैया है ना, अभी उन्हें सब कुछ संभालने दीजिए। मैं ना अभी थोड़ी पढ़ाई करना चाहता हूँ। तुम ज्वेलरी डिजाइन ही तो पढ़ रहे हो ना, अभी से काम संभाल लोगे तो आसानी होगी। क्यों कमल? पापा अभी से इतनी समझ नहीं है, आप क्यों चिंता करते हैं, मैं हूं ना। इससे बस पॉकेट मनी दीजिए और एंजॉय करने दीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। ठीक है विहान, तुम्हारा जब मन हो तब से कंपनी को ज्वाइन कर लेना। कमल तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। जी पापा। मम्मी, आपने मेरे लिए पास्ता नहीं बनाया? अरे आज कमल की पसंद के आलू के पराठे और खीरे का रायता बनाया है, और ये कचौरी भी तो है ना, वो खाओ। देखो देवर जी, माँ जी हमेशा ही इनकी पसंद का खाना बनाती है, आपकी नहीं। हाँ भाई, मैं छोटा हूं ना इस घर में, बस एक बार मेरी शादी होने दो, फिर देखते हैं। अच्छा, शादी होने से तेरी वैल्यू बढ़ जाएगी क्या? तुझे ऐसा लगता है? वक्त वक्त की बात है भैया, आप देखना, आज जो आपका है एक दिन मेरा होगा। चलो अब मजाक बहुत हुआ, चुपचाप नाश्ता करो। कोठारी परिवार का आपसी प्यार उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। दोनों भाइयों के बीच में कभी भी पैसों को लेकर कोई तकरार नहीं आई थी, और अब एक और खुशखबरी कोठारी परिवार का इंतजार कर रही थी। विहान, विहान कहाँ है? क्या हुआ, आपको कुछ काम था क्या उससे? आपको पता तो है वो कैसे अपना दिन काटता है। अरे अब उसके मस्ती करने के दिन जा चुके हैं तुलसी। हैं? मैं कुछ समझी नहीं। अरे माँ, आपकी 25वीं सालगिरह पर हमारे काफी सारे क्लाइंट्स आए हुए थे पार्टी में। उसी में से शर्मा अंकल को आपका छल्ला विहान पसंद आ गया है। आज उन्होंने अपनी बेटी चांदनी के लिए विहान का हाथ मांगा है। क्या सच कह रहे हैं आप दोनों? मैं तो यूं ही विहान की शादी के लिए परेशान हो रही थी, लेकिन उसका रिश्ता तो सामने से आ गया। देखो, अब उससे कहो कि उसके खेलने कूदने के दिन जा चुके हैं, अब जिम्मेदारी उठाने का वक्त आ गया है। ये लो, शैतान का नाम लिया और देवा जी हाजिर। क्या हुआ, आप सब मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? देवर जी, अब तो आपकी आजादी के दिन जा चुके हैं, अब आप भी बंधन में बंधने वाले हैं। हैं? क्या बातें कर रहे हैं आप सब? तेरे लिए रिश्ता आया है पगले, और पापा ने हाँ भी कर दिया। अरे पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी प्लीज। अभी 26 साल में शादी नहीं करेगा तो कब करेगा, बूढ़ा होकर? मैंने शर्मा जी को चांदनी के लिए हाँ कह दिया है। पापा जी, ये विहान भी ना ऊपर ऊपर से ना कह रहा है, मन में तो इसके भी लड्डू फूट रहे हैं। जब पार्टी में चांदनी आई थी तब इसकी नजर ही नहीं हट रही थी उससे, है ना देवर जी? सही कह रही हूँ ना? क्या भाभी आप भी? अरे देखो देखो कैसे शर्मा रहे हैं हमारे विहान बाबू। चलो, इसका मतलब ये शादी के लिए तैयार है। क्या आप सब भी मुझे मिलकर फंसा रहे हो? सब हंसने लगते हैं। विहान के रिश्ते की बात सुनकर सारा परिवार बड़ा ही खुश था। सब लोग विहान की शादी की तैयारी में लग गए थे। अरे दूल्हा दुल्हन की एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि सब लोग देखते रह जाए। हाँ, और सुनो, कोई बाराती बिना गिफ्ट के जाना नहीं चाहिए, ठीक है? हमारे बच्चे एक दूसरे के लिए इतना सब कर रहे हैं, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है तुलसी। हाँ, आप तो हमेशा से कहते आए हैं कि हमारी असली दौलत तो हमारा परिवार ही है। बस मैं चाहता हूँ कि इनका प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, कभी इनमें कोई मन मुटाव ना आए। हाँ, और हमारे परिवार को किसी की नजर ना लगे। सुरेश और तुलसी अपने परिवार के आपसी प्यार को देखकर काफी खुश थे, लेकिन वो कहते ना, कभी कभी खुद की ही नजर लग जाती है। शायद कोठारी परिवार के साथ भी यही होने वाला था। चांदनी और विहान हनीमून से कब लौटने वाले हैं? बस कल सुबह को यहाँ पहुंच जाएंगे। कल से विहान को ऑफिस में बुला लेते और उसे वो नया वाला प्रोजेक्ट संभालने को दे देते। इससे हमें भी पता चल जाएगा कि उसे ज्वेलरी की कितनी नॉलेज है। वो नया वाला प्रोजेक्ट तो मैं संभाल रहा हूँ ना पापा। हाँ, लेकिन विहान ने अभी ज्वेलरी डिजाइन में काफी पढ़ाई की है, हमें उसे भी मौका देना चाहिए।
लेकिन उसने आज तक कोई प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया है पापा। अब मुझे नहीं लगता कि हमें उसे अभी कोई बड़ा काम देना चाहिए। नहीं कमल, विहान भी कोठारी एम्पायर का हिस्सा है, हमें उसे भी आगे आने का मौका देना चाहिए। जिस तरह तुमने इस एम्पायर को संभाला है, अब विहान को भी हमें उसी तरह बनाना होगा, और तुम उसमें उसकी मदद कर सकते हो। जी पापा। कमल की चुप्पी बता रही थी कि उसे विहान का नया प्रोजेक्ट को देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन उसने उस वक्त अपने पापा के सामने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे विहान ऑफिस में अपना पैर जमा रहा था, वैसे ही कमल को उसका दखल देना पसंद नहीं आ रहा था। पापा, मैं ये कह रहा था कि हम इसमें रूबी डालते हैं, इस नेकलेस में काफी अच्छा लगेगा। तुम्हें किसी चीज की समझ तो है नहीं, बस बोलना है? समझ तो आपको भी नहीं है, ये तो पापा है जो आपको संभाल कर बैठे हैं, वरना आप में कहाँ दम है कुछ भी करने का। बदतमीज, ऐसे बात करते बड़े भाई से? तमीज कमानी पड़ती है भैया, आपने पहले बदतमीजी शुरू की थी। अरे चुप करो दोनों, क्या हो गया तुम दोनों को? कुत्ते की तरह लड़ रहे हो। इस कंपनी पर तुम दोनों का बराबर का हक है, ना किसी का कम ना किसी का ज्यादा। ऐसा नहीं है पापा, इस कंपनी पर मेरा सबसे ज्यादा हक है। मैंने इस कंपनी में अपने कितने साल दिए हैं, इसने तो अभी अभी ज्वाइन किया है इसे। ये मेरी कंपनी है और मैं इसे किसी बेवकूफ के हाथ में नहीं जाने दे सकता। क्या कहा आपने, बेवकूफ? अरे आपसे ना समझ इंसान तो मैंने देखा ही नहीं है। अगर मैं इस कंपनी का मालिक होता तो मैं आपको कभी आने भी नहीं देता। Leakage worries still giving you sleepless nights? Change that with Stay Free Secure Nights. It has a wider back and longer length than a regular pad that gives you better leakage protection at night. Choose worry-free sleep, only ₹50 for 6 pads. मैं आपको कभी आने भी नहीं देता। बस, बहुत हो गया। यही संस्कार दिए है मैंने तुम दोनों को। इस तरह से लड़ रहे हो जैसे भाई नहीं एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम दोनों में से कोई एक शब्द भी नहीं कहेगा, समझे तुम दोनों? सुरेश ने उन दोनों को उस वक्त तो चुप करवा दिया, लेकिन दोनों के मन में जो अब नफरत का दिया जल चुका था, वो धीरे धीरे आग पकड़ रहा था। और इस नफरत की आग में अब दोनों कुछ ऐसा कदम उठाने वाले थे जिससे शायद पूरा कोठारी परिवार बर्बाद हो सकता था। बस अब बहुत हो गया। मैंने छोटा भाई समझकर उसे कितनी बार माफ किया है, लेकिन अब नहीं। मैंने इस कोठारी एम्पायर को कितने साल दिए हैं और इसने आते ही उस पर राज करना शुरू कर दिया। नहीं, मैं अपने हाथ से सब कुछ जाते हुए नहीं देख सकता। तो आपने क्या करने का सोचा है? मैं कोठारी एम्पायर के आधे से ज्यादा शेयर अपने नाम पर करवा लूंगा, फिर देखता हूं ये कैसे मुझसे जुबान लड़ाता है। लेकिन पापा जी, अगर उन्हें पता चल गया तो? मैं सब कुछ इस तरह से करूंगा कि ना तो पापा ना ही किसी और को पता चलेगा। इस बार मेरा दांव खाली नहीं जाएगा। नफरत की आग ने कमल से वो करवा दिया जो सुरेश और तुलसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कमल ने धीरे धीरे सब कुछ अपने नाम करवा लिया, और वो भी बिना किसी को पता चले। इससे पहले कि कमल सबको कुछ भी बताता, सुरेश ने जब वकील को शेयर्स के बारे में बात करने बुलाया, तब उसे पता चला कि कमल ने आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली है। क्या आपको पता नहीं है इस बारे में सर? लेकिन उस कागजात पर तो आपके दस्तखत थे, इसी वजह से तो सब कुछ कमल सर ने अपने नाम पर करवा लिया है। कमल ने मेरे जाली दस्तखत करवाकर सब कुछ अपने नाम करवा लिया? मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो कुछ ऐसा करेगा। लेकिन अब तो आधे से भी ज्यादा प्रॉपर्टी उनके नाम पर हो चुकी है, अब क्या करेंगे सर? आप एक काम करिए, बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टी है आप विहान के नाम कर दीजिए। सर, मुझे लगता है ये बचा कुछ आपको अपने नाम पर रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ भी ना बचे। नहीं, मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, वो भी नाराज है, लेकिन मैं उन्हें समझाऊंगा तो समझ जाएंगे। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे सर। मैं अभी बाकी सब कुछ विहान सर के नाम पर करवा देता हूँ।